अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरु जाहिद, डायबिटीज़ रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज़। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जिस्म को जो मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो हम कहाँ से ले सकते हैं। क्या हमें सप्लीमेंट की फॉर्म में लेने हैं या हमें नेचुरल ग़िज़ाओं से भी वो चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जब बाज़ार से हम मल्टी विटामिन्स लेके आते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कम्बिनेशन बने होते हैं। कोई चीज़ कम डाली होती है, कोई चीज़ ज़्यादा डाली होती है, और बाज़ औक़ात किसी चीज़ को सप्लीमेंट की फॉर्म में जब आप लेते हैं तो आपके जिस्म में उसका लेवल बढ़ जाता है और वो ख़तरनाक हो जाता है। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि जब भी हम मल्टी विटामिन्स खाएं या ख़रीदें तो हमें देखना ये पड़ेगा कि कौन से विटामिन्स और मिनरल एक ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं, तो वो पूरा ग्रुप ही आपको लेना चाहिए। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स के ग्रुप का बताऊंगा जिन्हें आपने इकट्ठा लेना है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कितनी मिकदार में लेना है और कौन से विटामिन या मिनरल्स आपने ग़िज़ाओं से हासिल करने हैं, कुदरती चीज़ों से हासिल करने हैं, और कौन से बामरे मजबूरी, क्योंकि हमारी ग़िज़ा में उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो फिर हमने उनको सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना है। तो पहला जो ग्रुप है जो आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो है विटामिन ए, विटामिन K2 और विटामिन डी। ये तीनों एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं। जब भी आप इनको लेंगे तो इनको इकट्ठा लेंगे। अगर इनमें से मसलन मैं आपको बताता हूं कि विटामिन ए का लेवल अगर ज़्यादा होगा और विटामिन K2 और विटामिन डी का लेवल कम है तो ये विटामिन ए आपको कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर देता है, क्योंकि ये टॉक्सिक हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब भी मल्टी विटामिन्स लें तो आपको इल्म हो कि कौन से विटामिन्स हमने इकट्ठे लेने हैं, कौन से सेपरेट लेने हैं। तो विटामिन ए, विटामिन K2, विटामिन डी ये फैट सॉल्युबल यानी चर्बी में, चिकनाई में हल होने वाले विटामिन्स हैं, और इनमें आपको विटामिन ए जो है वो कभी भी, विटामिन ए कभी भी, ये बात मेरी ध्यान से नोट कर लीजिए, आपने सप्लीमेंट के फॉर्म में नहीं लेना। इसके बॉडी के अंदर बेशुमार काम है, लेकिन इसको आपने ग़िज़ा से लेना है। अब विटामिन ए जब आपने लेना है तो उसके लिए जो मेन ग़िज़ाएँ हैं उसके अंदर अंडे की जर्दी, एग यॉक, ये सबसे अच्छी ग़िज़ा है। आप 3 अंडे की जर्दियाँ रोज़ाना खा सकते हैं विटामिन ए की डेली डोज को पूरा करने के लिए। इसके अलावा जो रंगदार पत्तों वाली सब्जियां हैं जैसे टमाटर है, इसके अलावा आपके पास बंद गोभी सुरख है, चुकंदर है, इस तरह की सब, गाजर है, इन सब चीज़ों के अंदर भी विटामिन ए काफ़ी पाया जाता है। तो आप सब्जियों का कम्बिनेशन सैलड की शक्ल में लें या ग्रीन शेक की शक्ल में लें, और साथ आप गोश्त का जब मिलाएंगे, और कलेजी इसका बड़ा अच्छा सोर्स है, कलेजी, अंडे और सब्जियां, ये डेली अपनी खुराक के अंदर शामिल कीजिए। और याद रखें, अंडा देसी ही आपने खाना है प्रेफरेबली, और इसके लिए अपनी छतों को इस्तेमाल करें, अपने लॉन्स को इस्तेमाल करें और मुर्गियां घरों में पालें। ठीक है, आपका बजट भी आपके हाथ में रहेगा और आपको बेहतरीन ऑर्गेनिक अंडे घर में मिल जाएंगे। दूसरा जो विटामिन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तकरीबन शहरी इलाकों के लोगों के अंदर वो कम ही पाया जाता है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी का आप टेस्ट करवाएंगे। विटामिन डी का जो टेस्ट है उसको कहते हैं 25 हाइड्रो ऑक्सी विटामिन डी ब्लड लेवल। इसको नॉर्मली आप विटामिन डी भी जाके कह सकते हैं, और इसको मुख्तसरन भी लिखा जाता है 25 OHD, ये टेस्ट का नाम है। ये टेस्ट आपने करवाना, और ये टेस्ट आप साल में 2 मरतबा करवाएं। एक मरतबा जब सर्दियां आ रही हों, जैसे अक्टूबर के महीने में करवा लें, और एक दफ़ा जब गर्मियां आ रही हों। तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी का लेवल 60 से 70 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होना चाहिए। 60 से 70 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ये बहुत ज़रूरी है। इससे जब नीचे आप आते हैं तो फिर ये कम है, और 30 या 35 से जब आप कम आएंगे तो ये कमी है। तो मेरे पास अभी तक जितने मैं लोगों को देखता हूँ और ये टेस्ट करवाता हूँ तो ख़वातीन का तो ख़ास तौर पे बहुत कम आ रहा होता है, और ये तकरीबन 15, 16, 18 पे जा रहा होता है। तो आपने इसको विटामिन डी को सप्लीमेंट की फॉर्म में भी लेना है, और विटामिन डी के लिए सुबह आधा घंटा आपने धूप में भी बैठना है। लेकिन जो धूप में बैठने से आपका विटामिन डी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे रंग गहरे होते जाते हैं,
सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनने का अमल हमारे जिस्म में कम होता जाता है। इसलिए आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना चाहिए। रोज़ाना एक आम आदमी को 3000 इंटरनेशनल यूनिट 3000 IU से लेके 5000 इंटरनेशनल यूनिट की खुराक डेली लेनी चाहिए। और चूंकि ये फैट में सॉल्युबल है, ये बॉडी के अंदर स्टे करता है विटामिन डी, तो आप इसको इकट्ठा भी हफ्ते के बाद भी आप ले सकते हैं। और अब तो इसकी 2 लाख IU तक की पोटेंसी मिल जाती है, मुख्तलिफ कंपनियां बना रही हैं, तो वो एक जेल कैप्सूल या वैसे वो तोड़ के तो आप ले सकते हैं। और इस विटामिन को आप नाश्ते में लें या जब ये अंडे खा रहे हो तो उस वक्त लें, तो हफ्ते के बाद भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप इसको 15 दिन के बाद, और जब आपका लेवल मेंटेन हो जाए 60 से 70 नैनोग्राम के दरमियान, तो फिर आप इसको आराम से महीने के बाद 2 लाख ताकत का एक इंजेक्शन जो है वो ले सकते हैं। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट इस ग्रुप का मेन पिलर है, मेन खिलाड़ी है, वो विटामिन K2 है। ये इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी। विटामिन K2 आप जब कैल्शियम खा रहे हैं, आप देखिए कैल्शियम के बारे में कहा जाता है कि विटामिन डी के बगैर ये किसी काम का नहीं। अब आप कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम अगर आपकी हड्डियों में जाए, आपके दांतों में जाए, तो फिर तो ज़बरदस्त है। अगर ये आपकी खून की नालियों में जम जाए, खून की नालियों में रुक जाए, ये जज़ब ना हो ब्लड से आपकी बॉडी के अंदर, तो ये असल में हार्ट अटैक का सबब है। तो विटामिन K2 अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ पैदा की है जो आपकी आर्टरीज के अंदर से, यानी आपकी ब्लड वेसल से, आपके खून की नालियों से कैल्शियम को इकट्ठा करके आपकी हड्डियों में और आपके दांतों में लेके जाता है। और आमतौर पर हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं, इनके अंदर ये कुदरती हालत में बहुत कम पाया जाता है, जिससे ये हमें नहीं मिलता। इसीलिए इसको भी सप्लीमेंट फॉर्म में लें, और ये 2 फॉर्म में मिलेगा। एक MK4 जो प्लांट बेस होता है, जो पौधों से निकाला जाता है, और एक होता है MK7। तो MK7 जो है वो एनिमल सोर्स से लिया जाता है और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये MK7 अगर आप लेते हैं तो 100 माइक्रोग्राम आपको डेली लेना पड़ेगा, और ये जिस्म में ज़्यादा स्टे नहीं करता, इसलिए इसको मुसलसल लें। और अगर MK4 के फॉर्म में आप वो देखें डब्बी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो फिर आपने 1 मिलीग्राम हफ्ते में लेना होता है। तो इन तीनों को ऑप्टिमम लेवल पे जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं कि विटामिन D3, और विटामिन डी को जब भी लेना D3 की फॉर्म में लेना है, कॉलेज कैल्सीफेरल की फॉर्म में। विटामिन D3 और K2 की जो हाई डोजेज दी जाती हैं, और जब इसके साथ विटामिन A खुराक से आप लेते हैं, तो ये कैंसर के सेल जिस्म से ख़त्म कर देता है। चाहे जिगर का कैंसर हो, चाहे अंतरियों का कैंसर हो, चाहे प्रोस्टेट का कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, ये नेचुरल अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसी खुसूसियत रखी है इस ग्रुप के अंदर कि ये उनको ख़त्म कर देता है, कैंसर के सेलों को मारता है। तो लिहाजा जब भी आपने विटामिन डी, विटामिन K2 और विटामिन A लेना है तो इकट्ठा लेना है। और फिर दोबारा बता दूं, विटामिन A सप्लीमेंट फॉर्म में कभी नहीं लेना, ग़िज़ाओं से हासिल करना है। अंडे की जर्दी, कलेजी और सब्ज़ पत्तों वाली और रंगदार सब्जियां। इसी तरह विटामिन डी के लिए विटामिन D3 लीजिए, और आप आधा घंटा रोज़ाना धूप में बैठें। इसके अलावा आपको कोई चीज़ ग़िज़ा में ये नहीं होता, अंडों और दूध में होता था, लेकिन अब उसमें कम हो गया। और विटामिन K2 आपकी ग़िज़ा में बिल्कुल नहीं होता हमारे खित्ते के अंदर, उसके लिए आपको सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। तो MK7 की फॉर्म में भी आ रहा है, MK4 की फॉर्म में भी आ रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं एक और ग्रुप आपको बताऊंगा जो आपने इकट्ठा इसी तरह से लेना है, और मल्टी विटामिन खरीदते वक्त इस बात को मद्देनज़र रखना है।